डॉक्टर साहब, आज जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद आइन का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करना गैर आइनी होगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो भी हुक्म है वो तो तमाम रियासत उस पर, तमाम रियासती अदारे 190 आर्टिकल है गालिबन, उसके तहत वो पाबंद हैं और हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करे। मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस आदमी को, फलाने आदमी को सजाए मौत देनी है और जेलर कहे कि मैं तो नहीं दूंगा। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो मुल्क अनार्की की तरफ चले जाते हैं। और पिछले अगर 72 घंटे या हम 2-3 रोज़ पिछले देखें तो आइन पर अमल दरामद की बात दो शख्सियात ने की है कि मुल्क जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा और किसी इंतशार का सबब नहीं बनेगा। और ये अक्रॉस द बोर्ड मेरे ख्याल से मैसेज सबके लिए, जो एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा जो कि अगले हमारे चीफ जस्टिस हैं, और फिर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब से हमने सुना कि मुल्क आइन और कानून के तहत चलेगा। तो ये बड़ी क्लैरिटी है। अब वो जो कि सिक्योरिटी को भी देख रहे हैं तो उन्होंने उसमें इंतशार का मसला भी उसमें वो भी ऐड किया कि भाई इंतशार किसी को नहीं फैलाने दिया जाएगा। लेकिन असल बात ये है आइन और कानून के तहत चलेगा, ये दो अदारों की तरफ से इंडोर्समेंट हो गई। अब आइन और कानून, अच्छा यानी आइन और कानून के मुताबिक इस तरह चलेगा कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और फौज है वो भी एक आइन और कानून के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट उसको फैसला जो है वो पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट का भी वो फैसला, ठीक है ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला मानते हैं। तो अब इस आइन के ऊपर, ये आइन जो है इसके ऊपर बड़े सवालात हैं मेरे भी कि भाई इसमें इसके कोई रंग रूप हालात हाजरा के लिहाज से बनना चाहिए और ये खामोशी हो जाता है, ये इलेक्शन की डेट, ये लेकिन ज़रा फ़रोई मामला हैं। असल बात यह है कि जिस शक्ल में भी मौजूद है इस वक्त उसके तहत ही मुल्क चलेगा और उसमें अदारों का टकराव और ये वो तो फिर इंतशार फैलता है ना। तो उसका इंतशार का शायद आर्मी चीफ ने वो एक इंतशार एक बड़ा एक वसी वर्ड है ना कि आप उसको किस तरह लेके जाते हैं इंतशार को या फसाद को, आप ये बड़े गहरे अल्फाज हैं। तो ये तो अगर आप अदालत के फैसलों पे अमल दरामद छोड़ दें, ट्रैफिक वाला कहेगा रुक जाओ और मैं कहूँगा नहीं रुकूंगा, तो ये ऐसे ही गली मोहल्लों से इंतजार शुरू होता है ना, ये इंतशार शुरू होता है, फसाद शुरू होता है, ये गली मोहल्ले, दुकान, झगड़े, कानून तोड़ना, ठीक है ना, वहाँ से स्टार्ट होता है और फिर हाईएस्ट लेवल पे चला जाता है। तो हाईएस्ट लेवल पे जब आप आइन और कानून के तहत चलेंगे तो रियासत चलेगी ना आगे। हाँ, उसे बहस हो सकती है कि भाई इसमें ये आप तब्दीली करें, ऐसे करें, ये अमेंडमेंट हो, लेकिन कानून तो कानून है। मतलब मैं ये कहूँगी जी ये जो स्ट्रीट लाइट है इसके ऊपर, ये सड़क है उसके ऊपर ये 3 धारियाँ नहीं 5 धारियाँ होनी चाहिए तो फिर गाड़ी रुके, गाड़ी टर्न करे, ये ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि जी वो गाड़ियाँ टकराएंगी सारी आपस में तो ये तो इस तरह तो मुँह नहीं चलेगा। तो छोटे मोटे आप चेंजेस करते हैं लेकिन वो भी रियासत के मुल्क के मफाद में होने चाहिए। वो भी लोग अपने जो हमारी एलीट है वो अपने फ़ायदे के लिए ना करे, आवाम के लिए करे कानून साजी और उसमें मदद होना चाहिए। बड़ा अच्छा मैसेज किया है। रात को इंतज़ार है, अरशद नदीम साहब इंशाल्लाह लैंड होंगे और उनके इस्तकबाल के लिए जो है वो सारा मुल्क खड़ा है। और ये जो है ये इसमें एक दो बातें जो मैंने कल भी बात कही थी ना, इसमें एक पूरी ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों के लिए नहीं पूरी दुनिया के, अगर आप इसको ये एज ए स्टोरी देखें, ये एक होता है ना कि गए जी मेडल ले लिया ख़त्म, नहीं, जो इस मेडल से पहले की कहानी है ना वो एक पूरी स्टोरी है जिसके ऊपर आप कोई मूवी बनाएं, कोई नॉवेल लिखें, कोई स्टडी करें, कोई जैसे लिखा जाता है ना वो स्कूल ड्रॉप आउट था कोई बच्चा तो फिर ये था तो उसने ये बना, ये आप देखेंगे कि कहाँ से ये नौजवान उठा है। और आप पूरी दुनिया में देखें पाकिस्तान समेत, उसमें हम अपने आप को भी इंक्लूड करते हैं, सारी आप देखें दुनिया में ऐसे कैसे कितने लोग हैं जो अपनी नाकामियों की वजह जो है वो डाल देते हैं हालात पे। मैं क्या करता, मैं पढ़ नहीं सका, मेरे पास तो वो जो है वो किताबें नहीं थी, दो मेरे पास कॉपियाँ नहीं थी, किताबें नहीं थी, मैं तो देखें ये करता था, मैं तो देख, और ये
कुछ तो हकीकत में ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं ना, या लोग होते हैं, लेकिन जो अच्छे खासे लोग हैं, मैं क्या करता, मेरे पास तो नए मॉडल की गाड़ी नहीं थी, मैं तो फिर ये नहीं होता, लोगों के नखरे ही नहीं ख़त्म होते और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। वो अपनी सारे, एक दफ़ा ज़िंदगी में आना ना, ऐसे थोड़ी कि चलो यार ये ज़िंदगी नाकाम हो गई तो अगली ज़िंदगी में करें, नहीं भाई, यही ज़िंदगी है, ऐसा ही है। और इन्हीं हालात में वो नौजवान जो है, अब आप सोचें जब वो बात करता होगा कि मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊँगा ओलंपिक्स में, तो आसपास कितने लोग उसको संजीदा लेते होंगे और हो सकता है कितने लोग दिल में मजाक बढ़ाते हों। आप जिस माशरे में रहते हैं तो उसमें आपको इनकरेज कौन करता है? और एक ऐसा खेल जो लोगों को पता भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं, मतलब कभी कोई आपने कोई वो जाके, अच्छा टीम भी नहीं है, टीम में तो होता है ना कि बहुत से लोग हैं तो टीम ने जनाब, कोई टीम है, हमारी हॉकी की टीम है, और फिर उसके बाद ये होता है कि 4 साल बाद दूसरा ले गया, फिर तीसरा ले गया, चलो, और टीम होती है 12 लोग, एक टीम जीत गई, वर्ल्ड कप जीत गई, ठीक है ना, इस साल का वर्ल्ड कप है, दूसरे साल का। लेकिन ये एक इनफरादी है, ये टीम नहीं है, ये एक शख्स है, एक नौजवान है, और उसकी स्ट्रगल है, उसकी जो है ना कि मैंने करना है हासिल ज़िंदगी में। और ये आपको बताता है कि जब आप किसी, ये सारी दुनिया के लिए एक सबक है कि जब आप ख़ास तौर पे यूथ के लिए और सबके लिए जब तय करते हैं कि यार ये मैंने करना है, करना ही है, गिरे खड़े हुए, फिर गिरे, फिर खड़े हुए, फिर गिरे, खड़े, ये मुझे इसको देख के ना, मुझे अरफा करीम रंधावा, अल्लाह ताला उस बच्ची की मग़फ़िरत फरमाए, क्या खूबसूरत बेटी थी हमारी, वो जब उसके पास, जिसने माइक्रोसॉफ्ट और सारा, उसके पास अपना कंप्यूटर नहीं था, अपना कंप्यूटर नहीं था उस ज़माने में। ये नेट, ये जो कैफ़े होते थे, नेट कैफ़े और साथ, तो वो पड़ोस में उसके एक वो बना हुआ था, वहाँ पे कंप्यूटर रखे होते थे, वो वहाँ जाके कंप्यूटर यूज़ करती थी वो बच्ची। और वो कहाँ पहुँची? अब वो कहे मेरे पास कंप्यूटर नहीं है जी। अच्छा, उस ज़माने में आप सोचें ना, ये बात कब की हो रही है, कितने उस वक्त IT वाईटी क्या, अब तो लोग सारे लोगों को पता चला है, अच्छा जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होती है, डाटा साइंस भी होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे कितने साल पहले की, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 2 दहाइयाँ, ठीक है। और वो बच्ची जो है, वो बच्ची लगी हुई है, उसने वो तो नहीं कह रही कि मेरे पास मुझे नया मॉडल का कंप्यूटर घर में लगेगा तो इंटरनेट ऐसे होगा और ऐसे होगा। ये वो बच्ची की बात हो रही है प्री यूट्यूब, प्री ट्विटर, ठीक है ना। तो ये आप देखें, और उसके बाद वो बच्ची कहाँ, और वो आज अगर हयात होती, अल्लाह ताला के बोलती चली गई, अगर आज वो हयात होती तो पता नहीं कहाँ पे पहुंची होती। लेकिन ये जो नौजवान है, दूसरा मुझे ये आता है, यानी कोई नहीं कि जी ट्रेनिंग हो रही है, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, फलाना, वो क्या है, अपना एम्बिशन के साथ लेकर आ गया। तो ये मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के अंदर जब बहुत से लोगों ने गोल्ड मेडल्स लिए होंगे, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया होगा, ट्रेनिंग्स ली होंगी, कोचिंग, फलाना दिमाग, लेकिन इस नौजवान की जो कहानी है ना, वो मेरे ख्याल से सिर्फ इसलिए नहीं कि पाकिस्तान, मजमूई तौर पे लिखी जाएगी दुनिया में, कि जो स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल का सबक, कि आपने कैसे अकेले निकलना है आगे, टीम भी नहीं है कोई, अकेले। ये भी नहीं कि मुझे ऐसा बॉलर चाहिए तो मुझे तो बैट्समैन ने मरवा दिया तो वो गेंद नहीं, एक। और ये भी नहीं कि वो इस साल का, दूसरे साल का। ओलंपिक्स की तारीख में किसी ने इतना दूर नेजा नहीं फेंका, जब से ओलंपिक्स, तारीख में ओलंपिक्स के। अब अगले साल अगले साल भी कोई 4 साल बाद कोई जीतेगा ना गोल्ड मेडल, लेकिन इसका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई 50 साल, इतने सालों तक तो जब से ओलंपिक्स शुरू हुए सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ये। यानी अब ये देखें ना, अगले हो सकता 4 साल बाद कोई और ले लेगा गोल्ड मेडल, लेकिन इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कब टूटेगा रिकॉर्ड, या तो ये अभी एक आलमी रिकॉर्ड होल्डर भी है साथ साथ, गोल्ड मेडलिस्ट के साथ साथ। आलमी से मतलब तारीखी, ओलंपिक्स की तारीख का मतलब, आप जितना सोचते हैं उतना आप हैरान होते हैं, और आप प्राउड फील करते हैं कि यार ऐसा भी आज की दुनिया में, जहाँ हर दूसरा आदमी ना शुक्रा, ये नहीं मेरे पास, ये नहीं, मैं क्या करता जी, AC नहीं, पंखा नहीं, यूँ नहीं, पैदल नहीं। अरे ये नौजवान कैसे गांव से उठ के गया,
तो खराज तहसीन इसके इनके गांव के इनके दोस्तों को, जिन लोगों ने इनकरेज किया इसको, इनके वालिदैन को और सारे पाकिस्तानियों को, सबके लिए, हमारे लिए तो एक कहते हैं ना, सबके, हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए शायद एक मॉडल नहीं होता। कहानी लिखते हैं लोग कि ये देखो वो लड़का था, गांव से उठा और उसने ये हिस्ट्री बनाई। अच्छा जी, बाकी ये है कि बड़ा अफसोसनाक सानिया पेश आया जो ताबईन स्कूल पे अटैक हुआ इसराइल का। वो 100 से ज़्यादा वहाँ पे बच्चे शहीद हो गए। और ये जो है, ये उनका कहना ये था कि इसमें यहाँ पे हमास के लोग नमाज पढ़ रहे थे सुबह फजर की, लोग वहाँ पे बच्चे, और कंजेस्टेड, बहुत कंजेस्टेड हो गया वो इलाका, लोगों के पास जगह भी नहीं है, लोग पैदल भी चलते हैं कि पैदल तो ही हैं, वो शीशे और लाशें और बमबारी और कीलें और वो ज़ख्मी लोग। तो वो वहाँ पे मस्जिद, स्कूल के अंदर ही मस्जिद भी है, तो स्कूल पे इन्होंने जब वही 2000 पाउंड 3 बॉम्ब गिराए, उसी छोटे से इतना सा स्कूल, उसके अंदर ही मस्जिद, उसके 3 बॉम्ब गिरा दिए 2000 पाउंड के, वो जो 45 फुट गहरा गड़ा, जिनके नतीजे में तो वहाँ भी हॉस्पिटल हैं, उनमें भी अद्वियात नहीं है, गुंजाइश नहीं है। तो ये इस वक्त जो है नेतन्याहू गालिबन चाह ही रहे हैं कि ये 15 अगस्त को, अब मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये 15 अगस्त क्यों तय हुआ है, ये फ़ौरन क्यों नहीं शुरू कर दी इन्होंने सीज़ फायर पे बातचीत। लेकिन इसके पीछे जो बातें वहाँ बयान हो रही हैं, वो मैं अब यहाँ पर, चूँकि वो ज़ाहिर है कि वो मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं कि भाई सीज़ फायर पे जो गुफ्तगू शुरू होगी कायरा में या कतर में, तो वो शुरू होगी 15 से तक। अच्छा, 15 से पहले जो है वो हो सकता है कि कोई ईरान या हिजबुल्लाह भी अपने उसको सेटल ऐसा करें कि जिसके नतीजे में मुज़ाकरात जारी रहें, यानी जंग ना फैले, क्योंकि रिस्ट्रेन कर रहे हैं दोनों अपने आप को, क्योंकि मकसद बड़ा है। मकसद ये है कि रिहाई कैदियों की, सीज़ फायर, और बाइडन ने पकड़ लिया है, बहुत यहाँ से बाइडन ने पकड़ा हुआ है। मतलब ये, इसके बाद आपका क्या ख्याल है? जो कल भी कह रहा था कि प्रेसिडेंट सीसी और अमीर क़तर आते हैं दरमियान में, सऊदी अरेबिया ने आज कहा है कि हम इसको खुशामदीद कहते हैं कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू है। सारी OIC खड़ी है, सारा यूरोप, सब बहुत सख्त मजम्मत इसकी हुई है बरतानिया की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से इसकी, क्योंकि इसमें सारी दुनिया, और ये चाइना और रशिया से तो दूर ही रहें तो बेहतर है। अभी ये जो इसराइल, मैंने कहा फारिग प्रोजेक्ट है ये, वो जो बरतानवी राज का एक फेल्ड प्रोजेक्ट जिसको गोद ले लिया था अमेरिकन ने पैक्स अमेरिकाना के दौर में, जो कल भी मैं बात कर रहा था, वो ऑर्डर के साथ ही ये भी फेड हो रहा है। आप नोट करें, फेड मतलब कितनी देर इसको पालेंगे लेके। एक ठीक है, आप ये ना होता, फ़र्ज़ करें अमेरिका ना होता पीछे, तो हम छोड़ते इसको, अभी तक ही बचता।